तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डांजो और सास्के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और फिर डांजो कहता है मेरी एक आंख अभी भी खुली हुई है, अब तुम भी अपने भाई के पास जाओ, मैं जीत गया सास्के। लेकिन तभी डांजो को कुछ होने लगता है और वो देखता है उसका इजेनागी तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। फिर वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद मादरा बताता है डांजो की सभी आंख पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन सास्के ने उस पर गेंजुत्सु कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लग रहा था उसकी एक आंख अभी बची हुई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सास्के पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो तुम्हें अपने गेंजुत्सु में फंसा सकता है और उसने इसी बात का फायदा उठाया। तुम्हारे घमंड ने ही तुम्हें हरा दिया डांजो। फिर हम देखते हैं डांजो जमीन पर पड़ा हुआ था और सास्के कह रहा था उचिहा से कभी पंगा मत लेना, जिसके बाद वो भी नीचे गिर जाता है और कारीन उसे हील करने आ जाती है। तभी हम देखते हैं डांजो के हाथ में से एक पेड़ बाहर आने लगता है, क्योंकि वो होकागे के सेल्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं मादरा कहता है अब वो मरने वाला है और उसका अपने चाकरा पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। हाशिरामा के पावर को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं डांजो खड़ा हो जाता है और वो अपने आँख की पट्टी खोलने लगता है। फिर मादरा कहता है तो उसका विजुअल जुत्सु वापस आ गया, वो शुरू से इसी का इंतजार कर रहा था। तभी सास्के डांजो पर अटैक कर देता है, लेकिन डांजो तेजी से जाकर कारीन को पकड़ लेता है और वो सोच रहा था सास्के काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो अपने सारिंगान का यूज नहीं कर रहा, मुझे अपने गेंजुत्सु में मादरा को फंसाना चाहिए। फिर सास्के उससे कहता है तुम कितने कमजोर हो, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो डांजो कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, लेकिन इस निंजा वर्ल्ड के लिए मुझे जिंदा रहना होगा, मैं आज नहीं मरूंगा। फिर सास्के कारीन से हिलने के लिए मना करता है और कारीन सोच रही थी सास्के उसे बचाने वाला है, लेकिन सास्के डांजो और कारीन दोनों को मार देता है और वो कहता है अगर तुम इतनी धीमी हो कि कोई तुम्हें होस्टेज बना ले तो तुम एकदम बेकार हो। जिसके बाद कारीन जमीन पर गिर जाती है। डांजो अपनी मौत को देखकर वहाँ से भागने लगता है। सास्के डांजो का पीछा करने लगता है। तभी मादरा डांजो के आगे से आता है और कहता है डांजो अब मैं शिसुई की आंख वापस लेने वाला हूँ। जिसके बाद हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर डांजो एक मिशन पर था। तभी उसके कुछ साथी आते हैं और वो सभी सेकंड होकागे के पास जा रहे थे। वहीं हम सेकंड होकागे टोबीरामा को देखते हैं जो अपने ट्रैकिंग जुत्सु से बताते हैं हमें लगभग 20 हिडन क्लाउड निंजा ने चारों तरफ से घेर लिया है। तभी एक निंजा कहता है हम तो सिर्फ 7 हैं, तो दूसरा वाला कहता है दुश्मन को हमारी लोकेशन का नहीं पता, हम आराम से भाग सकते हैं। फिर वो कहता है ये काम नहीं करेगा, हम में से किसी एक को उनका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी डांजो सभी से कहने वाला था कि दुश्मन का ध्यान मैं भटकाऊंगा, लेकिन वो घबरा रहा था। लेकिन सारुटोबी थर्ड होकागे डांजो से पहले ही बोल देते हैं ये काम मैं करूंगा। तभी टोबीरामा उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं ये काम मैं करूंगा। तो डांजो कहता है आप ये नहीं कर सकते हैं, आप तो होकागे हैं। फिर टोबीरामा कहते हैं डांजो तुम हमेशा सारुटोबी से लड़ते रहते हो, लेकिन ये साथ मिलकर काम करने का समय है, इसे एक आपसी झगड़ा मत बनाओ। जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं सारुटोबी उनका ध्यान रखना जो तुम पर भरोसा करते हैं, कल से तुम हो नए होकागे, लीफ का ध्यान रखना। सारुटोबी को होकागे बनता देखकर डांजो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं डांजो कह रहा था इस शिनोबी वर्ल्ड और लीफ प्लेज के लिए मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने दे सकता, और वो कोई जुत्सु करने लगता है। ये देखकर मादरा कहता है ये तो रिवर्स सीलिंग जुत्सु है, सास्के डांजो से दूर हट जाओ। और हम देखते हैं डांजो के अंदर से कुछ ब्लैक कलर का बाहर निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं डांजो सारुटोबी को याद कर रहा था जब उन्होंने लीफ प्लेज के लिए अपनी जान दी थी, और वो कहता है तुमने लीफ प्लेज को बचाने के लिए अपनी जान दी थी और अब मैं भी वही करूंगा, मैं इन दोनों को रोक कर रहूंगा, लेकिन आखिरकार मैं होकागे नहीं बन पाया। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर डांजो और सारुटोबी बचपन में खेल रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।